नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। दोस्तों, क्या आप कभी शांत बैठकर सोचते हैं कि जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, इतना दुख, निराशा और असंतोष क्यों है? आज हम 2500 साल पुराने एक ऐसे ज्ञान को जानने वाले हैं जिसे गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त करने के बाद दुनिया को दिया था। यह ज्ञान है 4 आर्य सत्य। दोस्तों, आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर वैशाख पूर्णिमा वाले दिन पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह केवल धर्म की बात नहीं है, यह मन के काम करने का विज्ञान है। अगर आपने इन 4 सत्यों को समझ लिया तो आप जान जाएंगे कि आपका दुख कहाँ से पैदा होता है और उससे पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और आप पहचान पाएंगे कि आपके दुख की जड़ें कहाँ हैं और उसे कैसे उखाड़ दें, और अंत में निर्वाण के मार्ग को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 साल की कठिन तपस्या के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा वाले दिन पीपल वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जो जाना वो जीवन के 4 आर्य सत्य थे। प्रथम आर्य सत्य दुख। उन्होंने जाना कि दुख संसार का वास्तविक सत्य है। यह सत्य बताता है कि संसार में दुख है। दुख शब्द का अर्थ केवल शारीरिक दर्द या उदासी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें असंतोष, अपूर्णता, क्षणभंगुरता और जीवन की निराशाजनक प्रकृति शामिल है। प्रमुख प्रकार के दुख। शारीरिक दुख जैसे कि जन्म लेना, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। मानसिक दुख प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय लोगों या परिस्थितियों से मिलना, इच्छाओं का पूरा न होना। सबसे सूक्ष्म दुख सभी संस्कार यानी कि नाम, रूप, चेतना, वेदना और संज्ञा से बनी हमारी क्षणिक सत्ता ही दुख का आधार है, क्योंकि यह नश्वर है और स्थायी सुख नहीं दे सकती है। बुद्ध ने यह स्थापित किया कि जीवन में सुख क्षणिक है, जबकि मूल स्वभाव असंतोष है, जिसे स्वीकार करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। दुख समुदय आर्य सत्य। यह सत्य बताता है कि दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने जाना दुख का मूल कारण है तृष्णा, लालसा या इच्छा। यह तृष्णा ही हमें संसार के चक्र और पुनर्जन्म में बांधे रखती है। तृष्णा के 3 मुख्य प्रकार हैं। काम तृष्णा यानी कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों जैसे अच्छा खाना, अच्छा पीना, सुंदर दृश्य देखना, आरामदायक जीवन व्यतीत करना, स्पर्श इत्यादि, और जीवन में सुख प्राप्त करने की लालसा। भव तृष्णा यानी कि अस्तित्व बनाए रखने की लालसा, अमर होने या अगली पीढ़ी में बेहतर जन्म लेने की इच्छा। विभव तृष्णा आसक्ति को समाप्त करने की लालसा, जैसे कि किसी बुरी परिस्थिति से पूरी तरह मिट जाने की इच्छा।
यह भी एक प्रकार की लालसा ही है। बुद्ध ने समझाया कि हम चीजों को स्थायी, मैं या आत्मा से जोड़कर देखते हैं, और जब वे चीजें बदलती हैं या हमसे दूर होती हैं तो दुख होता है। यह अविद्या से ही उत्पन्न होता है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण। दुख निरोध आर्य सत्य यह बताता है कि दुख का अंत संभव है। बुद्ध ने जाना यदि दुख का कारण तृष्णा है तो तृष्णा का पूर्ण निरोध, समाप्ति ही दुख का अंत है। तृष्णा की इस निरोध की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। जैसे एक दीपक की लौ बुझ जाती है, वैसे ही निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। यह तृष्णा की अग्नि, क्रोध की अग्नि और अज्ञान की अग्नि का बुझ जाना है। यह कोई स्वर्ग या स्थान नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जहां सभी प्रकार की वासनाएं, घृणा और अज्ञान पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण का मार्ग। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। यह सत्य दुख के निवारण तक पहुंचने का व्यवहारिक मार्ग बताता है। दुख का निवारण करने और निर्वाह प्राप्त करने का मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। यह मार्ग मिडल वे यानी कि मध्यम मार्ग भी कहलाता है, क्योंकि यह अत्यधिक भोग, विलास और अत्यधिक तपस्या दोनों की चरम सीमाओं से बचता है। यह मार्ग 3 प्रमुख भागों में विभाजित है: प्रज्ञा, सील और समाधि। बुद्ध ने जाना कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस मध्यम मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, वह अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकता है। इसके 8 अंग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं उनका ज्ञान होना, यानी कि यह ज्ञान होना कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण करने वाला मार्ग है। इसका ज्ञान होना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वास्तव में वे हैं, बिना अपने विचारों की मिलावट के। यथार्थ दृष्टि से देखना, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। दूसरा है सम्यक संकल्प। इसका अर्थ है हानिकारक विचारों और भावनाओं से मुक्त रहना। ऐसी कोई संकल्पना नहीं करना जिससे अपने साथ साथ दूसरों का भी बुरा हो। सदैव अच्छे संकल्प करने चाहिए। वे संकल्प करने चाहिए जिससे स्वयं का भी और समाज का भी, सबका भला हो। तीसरा है सम्यक वाणी। इसका अर्थ है झूठ, कठोर या निंदनीय भाषा का त्याग करना। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, झूठ बोलने से बचना, लोगों की निंदा न करना, चुगली न करना और व्यर्थ की बात चीजों से बचना। सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहना। चौथा है सम्यक कर्म। इसका अर्थ है हत्या, चोरी और व्यभिचार से दूर रहना, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म से बचना। पांचवा है सम्यक आजीविका। इसका अर्थ है नैतिक और ईमानदारी भरा जीवन यापन करना। छठा है सम्यक व्यायाम। यह व्यायाम शरीर का व्यायाम नहीं,
बल्कि मन का व्यायाम है। मन में अच्छे विचारों को लाना और बुरे विचारों को दूर करना। सतवां है सम्यक स्मृति। इसका अर्थ है शरीर, वेदनाओं, मन और विचारों के प्रति सजग रहना। जीवन में हर पल सजगता बनाए रखना अर्थात होश में रहना। किसी भी कार्य को जागरूक होकर करना। पूरे होश हवास में ही किसी कार्य को करना। आठवां है सम्यक समाधि। यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है जिससे निर्वाण प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ऊपर के सातों मार्ग को भली भांति निभाते हुए सत्य का अनुसरण करते हुए निस्वार्थ, प्रेम पूर्वक और शांतिमय जीवन जीता है और ध्यान साधना करने का अभ्यास करता है, वे अंत में निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। निर्वाण का अर्थ कोई स्वर्गीय स्थान नहीं है, अपितु इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है जहां मन राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है और परम आनंद में विहार करने लगता है। दोस्तों, बुद्ध को प्राप्त ज्ञान का अर्थ था कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र संसार को पूरी तरह समझ लिया और इस चक्र को तोड़ने का मार्ग खोज लिया। इसे ही निर्वाण कहते हैं, जो सभी दुखों और इच्छाओं से मुक्ति की अवस्था है। इस ज्ञान के बाद उन्होंने बाकी जीवन इसी मार्ग का उपदेश देने में व्यतीत किया। दोस्तों, बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह उनकी स्वयं की आत्म अनुभूति थी। उन्होंने दुख और दुख के कारण को भली भांति पहचान लिया था और दुख मुक्ति का जो मार्ग है उसे भी भली भांति जान लिया था। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के दुख को समझता है, उसके कारण को जानता है और उस कारण को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करता है और अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, तो व्यक्ति अपने जीवन से दुख को दूर कर सकता है और अंत में जाकर निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, 2500 साल पुराना यह ज्ञान आज भी उतना प्रासंगिक है जितना उस युग में था। आज की भागदौड़ जिंदगी में जहां केवल तनाव, चिंता और असंतोष है, वहां यदि हम भगवान बुद्ध के इन शिक्षाओं का अनुसरण अपने जीवन में करें तो हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं और अपने आप को उस अवस्था तक ले जा सकते हैं जिस अवस्था को भगवान बुद्ध ने स्वयं प्राप्त किया था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि भगवान बुद्ध को आखिर कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैसे तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका वर्णन करना असीम है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने केवल थोड़े शब्दों में ही भगवान बुद्ध के ज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। यदि आप चाहेंगे तो मैं इसे और अच्छे से और विस्तार रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यदि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।